नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन के प्रथम भाव में यदि राहु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कर्क राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहेंगे कि हम ऑलरेडी सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या हमारे यूट्यूब के पेज पर भी आपको हमारे अलग अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फेसबुक का ग्रुप और हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव, पहला भाव। प्रथम भाव बात करता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी की। हमारा समाज में जो हमारा व्यक्तित्व लोगों के सामने निखर कर आता है वो यहाँ से समझ में आता है। लग्न का बली होना बेहद आवश्यक है। अगर लग्न बली नहीं होता है तो व्यक्ति के जीवन में चाहे धन हो और चाहे उसका कुटुंब कितना ही उसको स्नेह करने वाला हो, उन सब चीज़ों का फील गुड करवाना या उस तक पहुँचाना किसका काम है? लग्न का काम है। अगर लग्न कमज़ोर है तो वो चीज़ वहाँ तक आकर भी रुक जाएगी। क्लियर? ये कहते हैं ना भाई, आपने जल पिया कंठ तक ही रुक गया, उसके नीचे तृप्ति हो ही नहीं रही है। तो लग्न का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अभी यहाँ कर्क लग्न बहुत शुभ लग्न माना जाता है। भगवान राम की अगर आप कुंडली देखेंगे तो भी कर्क लग्न की कुंडली है। और कर्क लग्न वाले व्यक्ति इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, यानी आपके मन मस्तिष्क पर बड़ी जल्दी हावी हो जाते हैं। इतनी जल्दी आपसे संबंध बनाते हैं कि आप उन व्यक्तियों को कभी भुला नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया? शर्त लेकिन ये है कि जो लग्नाधिपति है, लग्नाधिपति यानी चंद्रमा का स्टेटस मजबूत होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली में अगर चंद्रमा 11वें भाव में उच्च का होकर बैठ जाता है, निश्चित रूप से एक कहते हैं चित्त को मोह लेने वाला इनका रूप होता है और आप इनके स्वभाव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इतना प्रेम छलकता है और लोगों के साथ एक अच्छा संवाद करना और कुटुंब के साथ मिल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आपको पता है 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे माता को, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, ये सब कर्क से पता लगता है। तो अगर कर्क का जो स्वामी चंद्रमा एक्सेल्ड होकर उच्च का होकर 11वें भाव में जाता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच करने वाला। राहु की स्थिति क्या बताती है? अब कर्क राशि का नेचर राहु के नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करता है। लेकिन अगर हम प्रथम भाव की बात करते हैं, प्रथम भाव में राहु का होना एक प्रकार से डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन वो डिप्लोमेसी हमारे लिए पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा आ जाती है। याद रखिए, अगर तो ये राशि सपोर्ट कर रही हो, जैसे वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है, तो अगर इस प्रकार की राशियों में ये आता है तो ये बली माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कर्क राशि में राहु आते हैं तो आपको पता है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा राहु तो उसको ग्रहण लगा देते हैं। क्लियर होगा? तो वो किसी भी तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो समाज में जो मतलब एक तो हेल्थ इशू आएंगे इनको, और जो भी डिप्लोमेसी बनाते हैं क्योंकि स्वभाव से बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, मिलनसार हैं, और उस मिलनसार रवैये में राहु का ना ये बताता है कि ये व्यक्ति कुछ दबा और कुछ इस प्रकार की नीतियों को समझने का प्रयास करता है जो उसकी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता है। सीधी बात यह है कि छद्म बनाना चाहेगा, लेकिन ये छद्म इससे बनेगा नहीं और ये समाज में अपयश का कारण बनेगा। मेरी बात को समझिएगा, किसी पर झूठ और छद्म फिट बैठ जाता है और समाज में वो लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं कि यार ये तो झूठ मूठ में ऐसा हमसे जुड़ने का नाटक कर रहा है या सच में। अब वास्तव में तो कर्क
सच में दिल से जुड़ने वाला व्यक्ति है। लेकिन राहु का यहाँ बैठना वो बार बार उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप मतलब माने ये व्यक्ति ऐसे हैं कि इनसे झूठ बोला नहीं जाता है, और फिर भी अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्लियर हो गया। और चेहरे पर कहीं ना कहीं निशान होने का संभावना है। कर्क राशि में चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत सुंदर भी होता है व्यक्ति, मतलब कर्क लग्न कर्क राशि के लिए जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, लेकिन क्योंकि राहु चंद्रमा को ग्रहण देता है तो कहीं ना कहीं चेहरे पर निशान, मस्तिष्क पर चोट, इस प्रकार की संभावना बनती है। क्लियर हो गया। अब कई ज्योतिषी ये भी राय रखते हैं कि भाई प्रथम भाव में चलो, एटलीस्ट वो हमारे किसी और संबंधी को तो नहीं परेशान कर रहा है। भाई जैसे अगर राहु पार्टनर के स्थान में बैठ जाए, राहु पिता के स्थान में बैठ जाए, तो वो पिता को कष्ट देगा, भार्या को कष्ट देगा, पति को कष्ट देगा, माता को कष्ट देगा। यहाँ पर क्या हम खुद अपने रूप पर उसको ले लेते। याद रखिए, चंद्रमा अकेला अगर यहाँ बैठा हो बहुत बली होकर तो व्यक्ति को सुंदर तो कर देगा, लेकिन व्यक्ति थोड़ा मोटा हो सकता है। इस कंडीशन में राहु का होना एक प्रकार से फायदेमंद भी हो सकता है, कारण ये व्यक्ति को अधिक मोटा नहीं होने देगा। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, पाप ग्रह का अपना अलग ही महत्व है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो यहाँ बैठ गए, तेरी तो जिंदगी तहस नहस हो गई है। मतलब 150 नहीं, हजारों ऐसे एडवांटेज गिना सकते हैं आज के समय पर इन ग्रहों का, जिनके बिना हम आजकल के समाज में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। कोई भी व्यवसाय करना है, कुछ भी इस प्रकार का कार्य करना है आजकल के समय पे, हम जानते हैं कि हम सत्य का आदर करते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो हम झूठ के दायरे में माना जाता है। उसके बिना व्यवसाय नहीं हो सकता, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। उनमें पारंगत है राहु, केतु, शनि। क्लियर। कमाल का भ्रम फैला सकते हैं, कमाल का माया जाल रचा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सर पर चोट लग सकती है। क्लियर। और जहाँ तक बात काल पुरुष की कुंडली में कर्क है तो कर्क माता को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस कुंडली में चतुर्थ भाव और शुक्र मजबूत है तो माता का ठीक रहेगा हेल्थ। नहीं तो अगर शुक्र कमजोर है, चतुर्थ भाव भी कमजोर है, तो फिर यहां से पुष्ट हो गया कि भाई यहां से पुष्टि हो जाती है कि कर्क राशि में राहु का बैठना मां को कष्ट देगा। क्लियर हो गया। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मेष लग्न यानी काल पुरुष की कुंडली से हर कुंडली को कंपेयर करते चलेंगे। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं राहु की दृष्टि की। राहु यहां बैठकर 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन को देख रहे हैं। यहां स्वामी कौन है इसका? मंगल। मंगल और राहु की तनातनी है, तो आपकी पहली बात तो पढ़ाई, जो आपका एडमिशन में ही समस्याएं आएंगी। जो भी आप डिग्री सर्टिफिकेशन में एडमिशन लेंगे, पता लगा फीस नहीं सबमिट हो पा रही है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिली, इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी। और एडमिशन ले लिया उसके बाद भी कॉलेज में या जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहाँ दिक्कतें आपको आती रहेंगी। यानी पढ़ाई पूरी होने में बहुत अधिक आपको श्रम करना पड़ेगा। क्लियर। मंगल अगर बहुत मजबूत होकर एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, मैरिटल लाइफ के लिए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो इस हाउस को बचाए रखेगा। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। भैया आपकी मैरिड लाइफ को इसने डिस्टर्ब किया है, लेकिन आपकी पढ़ाई वाले पार्ट, आपके संतान पक्ष वाले पार्ट को उठाने का प्रयास किया है। उच्च का हो गया है मंगल। और कर्क लग्न की कुंडली के लिए वैसे भी मंगल योग कारक माना जाता है, क्योंकि मंगल विष्णु हाउस और लक्ष्मी त्रिकोण का स्वामी है। तो राहु की दृष्टियां आपके संतान में बाधा। क्लियर हो गया। कोई महिला की कुंडली है तो ये पहली संतान को गर्भ में ही नष्ट कर सकती है, या संतान होते ही मर गई, इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है। वो कब कम होती है? जब मंगल बली हो जाता है, तो फिर ये संभावना मरने की या एबॉर्शन की या गर्भपात की घट जाती है। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको जिंदगी भर
पंचम भाव से संबंधित इशू आते रहेंगे। पाचन तंत्र में कमजोरी, पेट खराब रहेगा हमेशा। क्लियर हो गया। और आपको इस प्रकार की कोई भी रिस्क जहां पर लक फैक्टर की, या कह सकते हैं आपको सट्टा वगैरह की बात करते हैं, वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहां अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको जीवन में अचानक मिलने वाले जो फायदे हैं वो नहीं हो पाएंगे। सडन जो गेन की बात करते हैं या लॉटरी की बात करते हैं, उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं दिखाई देता है। क्लियर हो गया। और पंचम भाव हमारे फैन फॉलोइंग की बात भी करता है। हमारे जीवन में जो लोग हमें मानते हैं, वो फैन भी ज़्यादा समय तक कोई विश्वास पात्र हम पर ट्रस्ट नहीं बना सकेगा। याद रखिएगा, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी इमेज बरकरार रहे जैसी है, उसके लिए पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पंचम भाव के कमज़ोरी की बात कर रहा है। और मान लीजिए मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कहता है जी ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में बाधाएं हमेशा फेस करते रहना पड़ेगा। मतलब इमेज बनी घटी, इमेज बनी घटी, क्योंकि राहु प्रबल शत्रु है। 5, 6, 7 मैंने आपको पहले भी बताया था, हम राहु और केतु की 7वीं दृष्टि को एक प्रकार से काउंट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कई पुस्तकों में लिखा भी है राहु केतु दृष्टिहीन है। वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है? वो उसकी 7वीं दृष्टि के लिए, क्योंकि देखिए राहु यहां दृष्टि बनाए हुए है, ये शनि का घर, उस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन यहां पर केतु बैठे हैं जिसको ये घर ज्यादा पसंद नहीं है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि 7वीं दृष्टि को एक ओपन करने का प्रयास जरूर करना है। कुछ नई बातें वो तब देखनी जब इसके साथ कई ग्रह बैठे हों, लेकिन वैसे अकेले राहु और केतु को 7वीं दृष्टि पर काउंट नहीं करना है। 5वीं और 9वीं कोई विशेष तौर पर लेना है। 7, 8, 9। अब राहु यहां आपके देख रहे हैं, आपके डिग्री सर्टिफिकेशन को भी देख रहे हैं और आपकी हायर रिसर्च को भी देख रहे हैं। तो यानी ये हायर रिसर्च में तो रोड़े अटकाएगा और आपके जो डिग्री सर्टिफिकेशन उसको भी बाधित करेगा। हो सकता है टाइम गैप आ जाए, समय पर ना मिल पाए डिग्री, और ये हायर एजुकेशन में भी रोड़े अटका रहा है। मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, और मीन राशि के साथ भी इनका कोई विशेष स्नेह हो ऐसा नहीं है। पिता को कष्ट हो सकता है। और बॉडी में अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो आपका थाई या आपकी जंघा, फीमर पार्ट में दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो फिर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट ओवरऑल किसके पास रहेगा? बृहस्पति के पास। और बीच बीच में डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा है? राहु। या आपके पिता, आपके गुरु, आपके घर के बुजुर्गों को भी रिप्रेजेंट करता है। धार्मिक यात्राएं भी कष्टकारी हो सकती है। अगर आप लंबी यात्राएं करते हैं उनसे कष्ट हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल राहु प्रथम भाव में बैठकर कई जगह कष्ट स्प्रेड करने का, फैलाने का काम कर रहे हैं। एक अगर थोड़ी सी बात अगर पॉजिटिव देखें तो ये है कि कोई हमारा रिश्तेदार हमसे दूर नहीं भाग रहा है, इस प्रकार से देखा जाए प्रथम भाव में, क्योंकि जहाँ बैठे होते हैं वहीं का फल सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं। प्रथम भाव में हम स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं, तो माइंड में बहुत तनाव रखेगा। लेकिन प्रथम भाव जैसे दादा को परेशानी दे सकता है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, प्रथम भाव में दादा को परेशानी आ सकती है, लेकिन कोई जैसे कुटुंब में बैठ जाए तो कुटुंब को डिस्टर्ब कर देता है। इस प्रकार से कई ज्योतिषी प्रथम भाव के राहु को कुछ हद तक कुछ राशियों में अच्छा फल देता मानते हैं। जैसे मेष राशि का राहु जीवन के शुरुआत में बहुत कष्ट देता है, लेकिन उसके दूसरे पड़ाव में वो राहु मेष राशि का उस पर कृपा कर देता है, रहम कर देता है, और उसको सारे मंगल के फल देने लग जाता है। इसी प्रकार से कर्क राशि का राहु राशि का विरोध भी रखता है, उसके प्लैनेट का विरोध भी रखता है। उसके बावजूद भी आदमी में एक छद्मावेश बनाने की प्रवृत्ति ले आता है। जो एक मिलनसार व्यक्ति है, एक इमोशनली अटैच होने वाला व्यक्ति है, उसको भी
थोड़ा थोड़ा डिप्लोमेट बना देता है। तो बट फिर भी हम राहु के फल को यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।